बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सवाल है आपका, इस सवाल से लेके मैं जुड़ावा जवाब दूंगा आपको। जी आज समाज में डिप्रेशन आने की वजह तो कई हो सकती है, जी लेकिन आज मैं जो महसूस कर रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी यानी जिसको आमतौर पर अध्यात्म कहिए, रूहानियत कहिए, इससे लोगों की दूरी, ये मसाइल बढ़ने की वजह आप मादा परस्ती का जोर, हर एक में ख्वाहिश है कि मुझे ये मिले, ये मुझे ये मिले, ये मुझे मिले, वो अपने जगह कहीं मुतमईन नहीं है। जी जैसा हम आम तौर पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में हमको अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अच्छा भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, बुरा है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैफियत लाने के लिए जो तालीमात की ज़रूरत है, Audio Jungle. तो तालीमात से हम मेरे हिसाब से हम इन चीज़ों में जितना भी बढ़ते जाएंगे तो हमारे दिमाग के मसाइल बढ़ते जाने वाले हैं। आज मेरे पास स्कूटर है, कल मुझे लगेगा मेरे पास गाड़ी होना, कल गाड़ी है तो दूसरे दिन लगेगा मर्चेंट होना, आज एक घर है दूसरा। जब तक ये ख्वाहिश ख़त्म नहीं होगी तो ये लोगों के डिप्रेशन के मसाइल ख़त्म होने वाले नहीं है। डिप्रेशन अपनी जगह एक बीमारी की भी शक्ल है, लेकिन इंसान की जो फितरत है, फितरत में अगर जब तक वो अपने आप को मुतमईन समझने के लिए ट्रेन नहीं करेगा तब तक वो मुतमईन नहीं हो सकता। इसीलिए डिप्रेशन, जिसका ने 10 गाड़ी है वो भी डिप्रेशन में है, जिसका ने नहीं वो भी डिप्रेशन में है। तो इसकी वजह है कि वो चाहता है कि मेरे पास इससे और ज़्यादा हो। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी यानी स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी ये एजुकेशन के साथ, अपने करियर के एजुकेशन के साथ उनको हर मज़हब की तालीम दी जाए। ये तो मैं कहूँगा। क्यों कहूँगा ये कि जो बच्चे जो मज़हब मानते हैं, अगर उस पर अगर देखेंगे, आप पूरे मज़हब देखो हिंदुस्तान के जितने मज़हब है दुनिया में, हर मज़हब आपको यही सिखाता कि दूसरों के साथ भला करना। अगर वो सीख ही हमारी ख़त्म हो जाए, ये सीख दूसरों के साथ भला करने की सीख, आप इस्लाम पढ़ो, क्रिश्चियनिटी पढ़ो, बुद्धिज़्म पढ़ो, और सिखों का देखो कि दूसरों के साथ भला करना। और हदीस भी है, खैरुल उमूरी औसतुहा, बेहतरीन अमल हुआ है जो दरमियानी, और उससे और हदीस जो है खैरुन नास मन यनफुन नास, बेहतरीन लोग वो है जो लोगों का फ़ायदा पहुँचाता है। तो हमको लोगों का फ़ायदा जब तक हम पहुँचाने की नहीं सोचेंगे, जब तक हम सिर्फ हमारा सोचेंगे, तब तक हमारे मसाइल ख़त्म होने वाले नहीं है। और ये रुझान आज बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ने की वजूहत भी बहुत सारी है। अभी मैं जैसे देखता हूँ कि पहले लोग मुतमईन होते थे थोड़ी चीज़ों में, आज मुतमईन नहीं है। तो इसकी वजह ये है कि आदमी को मुतमईन होना सीखना है। सर, एक सवाल ये हम देख रहे हैं आज जो पीढ़ी नौजवानों की, वो तंबाकू, नशा, हमें चीज़ों की तरफ भी मायल हो रहा है। तो दो तरह के पहलू है, क्या नशा जो इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, या कुछ और वजह, या मायूसी का हम कह सकते हैं जिसे। देखिए, यही बात पर मैं आता हूँ। फिर वही पहली बात जी कि अभी नशा, तंबाकू, गांजा, अभी मैं ये नहीं समझता हूँ कि अगर आपको वो तालीम मिले स्पिरिचुअल जिसे हम कहेंगे, तो हर एक को मना किया गया इन चीज़ों से। हर जगह आपको शराब पीने के लिए कोई नहीं कहेगा, गांजा लेने के कोई नहीं कहेगा, और अगर वो मुतमईन होना सीखी पीढ़ी तो इसकी तरफ नहीं आएंगी। तो शराब गांजा क्यों लेते हो? क्यों फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। आज नौजवान बच्चे जो तालीम में समझो कमज़ोर रह रहे, वो भी ले रहे, जो तालीम में अच्छा कर रहे। शराब पीने की तो एक हिस्ट्री है। आज लोग कुछ मनाने के लिए भी शराब पीते हैं। आज 31 दिसंबर है, मनाओ, शराब पी लो। आज महीने का आखिरी दिन है, शराब पी लो। छुट्टी का दिन है, शराब पी लो। फिर दोस्तों के साथ जाके शराब पीना शुरू हो जाती है। फिर बाद में वो बढ़ते बढ़ते सुबह में भी शराब, घर में शाम में भी शराब, और पूरा ख़राब है। हालांकि ये चीज़ ये पता सबको है कि शराब नुकसान नहीं है। अब उसको जब तक वो जहन नहीं बनेगा कि हमें शराब को छीना नहीं है, ये जहन बनना ज़रूरी है। और ये जहन कब बन सकता है? ये घर बचपन से बन सकता, घर में बन सकता, स्कूल में बन सकता, और उससे मास्टर में बन सकता। तो इसलिए ये तालीमात तो मैं आज कहता हूँ कि हर घर घर में इन तालीमात पर जोर देना चाहिए। मजहबी तालीम पर, जिसका अपना मजहब है वो, और उसका भी सही इल्म होना चाहिए। लोगों के पास इल्म नहीं। मैं आज अक्सर ये कहता हूँ कि लोग कुरान की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, और जो भी बात करते हैं, वो जो बात करते हैं इस पर एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। उन्होंने खुद अपने मज़हब का वो जो किताब है वो नहीं पढ़ी जी, और उस पर बोलते हैं। अगर वो किताब पढ़ेंगे तो उनके समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, हमें दूसरों के साथ कैसा रहना है। हम अगर मैं बात आपके सामने अभी कुरान की करूँ तो कुरान ने आपको यही बताया कि आपको अहसन अमल करना है। कुरान कहता है वो
अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और ज़िंदगी इसलिए बनाई कि हम आज़माए तुम में से कौन बेहतर अमल करता है। तो बेहतर अमल ये है, अगर कोई गुस्सा कर रहा तो हम उसका जवाब गुस्से से ना दें, उससे को हमको कंट्रोल करना जी कंट्रोल करना चाहिए, उससे को पीना चाहिए। और वो कुरान में लिखी गया था, वल-काज़िमीना अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो लोग उससे को पीते हैं, लोगों को माफ़ करते हैं, अल्लाह उन्हें पसंद करता है। ऐसी मैं आपको भगवद्गीता का भी एक श्लोक सुना देता हूँ। जी प्रदात भूति सम्मो सम्मो स्मृति प्रदात स्मृति प्रदात बुद्धि नाशो। ये क्या कहता है? गुस्सा तुम्हारे जो अकल है उस पर बिल्कुल पानी फेर देता था, उसका पूरा नुकसान हो जाता था, उसमें कोई सही फैसला नहीं करता। तो गुस्से की बिना पे आजकल बहुत चीज़ें हो रही जी अगर लोग गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं, गुस्सों की वजह से खानदान टूट रहे, रिश्ते टूट रहे, आपसी एक दूसरे का समाजों में टूट रहे। वो लोग गुस्सा कर रहे हैं, मगर गुस्सा नहीं करने की तालीम आप देखो हर जगह। तो कौन किस चीज़ पे चल रहा हो वो अपने आप को महसूस रखना। तो इसलिए ये एजुकेशन इस दौर में कम होता जा रहा है, ये मेरा मानना है। तो इस पर हमें तवज्जो देना चाहिए, जोर देना चाहिए। अगर हम अपने आप का मेंटल ये हेल्थ यानी ज़हनी सुकून, ज़हनी तनाव से दूर रहना चाहते हैं, तो इस पर हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है। सर, आज एक इससे जुड़ता हुआ बड़ा प्यारा सवाल है। आज सभी धर्म समाज के लोगों में एक बड़ी अजीब वबा हम कह सकते हैं, एक हवा चल रही है। कोई अगर डिप्रेशन में चला जाता है, पागलपनी की हरकतें करता है या कुछ कैफियत अलग पाई जाती है, तो आजकल लोग बाबाओं के पास चले जाते हैं। हमारा उस पर मुखालिफत नहीं है, उसका एक अपना मियार होता है, जो भी होता है आलमानी। तो हम कैसा महसूस करें कि वाकई इसको शैतान भूत बिलगा हुआ है, ये पागल है, कि ये दो फ़र्क जब तक वाज़ेह नहीं होते तो इलाज कैसे शुरू होगा? इसकी तरफ वजाहत फरमा दें ताकि मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं 45 साल से तकरीबन जी ये एरिया में जी और मेरे पास आने वाले अक्सर मरीज किसी न किसी बाबा और आमिर के पास जाके आते हैं। जी क्यों? कि इस पे दिमाग में लोगों के बैठा है, ये सालों से सदियों से चलता रहा, हज़ारों सालों से, जी कि जो चीज़ अगर कोई बात कर रहा, खुद में गड़बड़ कर रहा, या कान में आवाज़ आ रही है वो बता रहा, या सामने कुछ नज़र आ रहा बता रहा, तो इसको लोग क्या कर देते कि जीन है या जादू है, ये भूत है। लेकिन ये बात गलत है। मैंने इस पर किताब भी लिखी, जी जिन जादू या नफ्सियाती अमराज कुरान हदीस के रोशनी में। जी और ये इसके मज़ामिन भी काफ़ी मेरे आ चुके हैं इस पर। जी और इसके लिए मैं काफ़ी जगह कॉन्फ्रेंस में मैं इसे बोला, दुनिया भर में बोला कि ये टॉपिक, तो ये टॉपिक क्यों होता है कि लोगों को उसमें आज तक लोग वो राहत देते आ रहे, उसमें लगता था। तो इसमें आज जो तहकीकात हो रही उसमें समझ में आ रहा कि ये हेलुसिनेशंस है, जी ये कान में आवाज़ आना, नज़र आना, ये जिन का असर नहीं है। अब मैंने जो किताब लिखी है कुरान हदीस के रोशनी में लिखी। जी लोग मुझे अक्सर कहते थे कुरान में जिन का जिक्र है, जादू का जिक्र है, जी मगर कुरान में आपके सर के दर्द करने वाला या आपको बड़बड़ करने लगाने वाला इस किस्म की बीमारी का जिक्र नहीं है। अभी तफसीली मेरी किताब है, उस पर एक अलग से टॉपिक हो सकता है, इस पर अलग से एक मेरा इंटरव्यू हो सकता है। जी जी क्योंकि और मगर ये मेरा आज तक का तजुर्बा है कि मुझे लोगों ने यहाँ भी चैलेंज किया कि हम तुमको यहाँ जिन बताएंगे, औरंगाबाद में जिन बताएंगे। 35 साल में मुझे किसी ने जिन नहीं बताया। और मेरा जो मुताला है कुरान हदीस का, और उसमें कुरान भी कहता है आप जिनको देख नहीं सकते। इन्नहु यराकुम मिन हैसु ला तराना हुआ वो खबीर, और का खबीर आपको देखता है जी मगर आप उसको नहीं देख सकते। जी ये कुरान कहता है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं जिन दिखाओ दिखाए, सब गलत है। सर, एक सवाल ये है कि अब आपके पेशे से जुड़ता सवाल है। अब मान लीजिए कोई अगर वाकई मर्ज का शिकार है या पागलपने का है, जो भी है, तो अब गरीब सोचता है कि भाई आपका इतना बड़ा मशहूर हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, तो आपके पास कोई गवर्नमेंट स्कीमात, कोई योजना दवाइयों की तरफ, ताकि उनके जहन में, कई लोगों ने हमसे कहा कि भाई पैसे बहुत लगते हैं, ऐसा लगते हैं। ये बात तो है। देखिए तो मतलब इसमें कोई ऐसी कोई रास्ता निकला है कि गवर्नमेंट ने आपसे कुछ ऐसा राब्ता हुआ ताकि गरीब को भी एक आने में आसानी हो, या आपकी तरफ से कोई रियायत दी जाती है, ऐसा कोई मसला है सर? नहीं, इसमें हमारी तरफ से तो हम रियायत करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं जी अभी भी करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जी हम अगर नहीं है तो मुझे याद है मैंने कई लोगों के बिल भी माफ़ किया है, जी कंसेशन भी की। जी आज गवर्नमेंट का जो एक्ट है, आज 2017 का एक्ट जो आया, जी उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने सबके नफ्सियाती सेहत की जिम्मेदारी ली। जी सबकी, जैसा एजुकेशन टू ऑल है, वैसा ये एक्ट मेरे नज़दीक है कि मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ली है। और गवर्नमेंट अपनी जानिब से कोशिश कर रही है, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसके लिए फ्री इलाज है, जी इसकी दवाएं मिलती,
जी। और वहाँ से लोग दवाएं लेना चाहिए। जी और अब वो मसला क्यों जाते नहीं जाते इस पर मैं बहस नहीं करूँगा, जी लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी सहूलतें की है। अब जैसा दूसरी बीमारी में यहाँ का बिल रिम्बर्स होने का मसला है, जी वो तो आज तक मेरे समझ में नहीं आया कि यहाँ से किसी का बिल रिम्बर्स होता है ये बीमारी के लिए। जी अभी इसकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं है, लेकिन फ्री इलाज लेने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल लोग जाते हैं, जाना भी चाहिए उनको, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास जो लोड है ये ज़रूरत से ज़्यादा लोड है, मैं समझता हूँ आज भी हमारे लिए। जी जी। और ये लोड इतना नहीं होना चाहिए, मेरा खुद का मानना है। सर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर, क्या ऐसा मुमकिन है सर कि कोई आदमी अगर जहनी तौर से परेशान हो, मतलब इस सवाल में बदगुमानी नहीं है कि वो एहतियात आपको चेक करा ले कि वाकई मेरे दिमाग में ऐसा कोई वायरस तो नहीं आ गया कि मैं एक पागलपन की तरफ जा रहा हूँ, एक क्या आपके पास एहतियात चेक करने का सिस्टम को ऐसा है सर नफ्सियाती तौर से? देखिए सिस्टम, एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा जी। नफ्सियाती सेहत किसको कहती है पहले समझो जी अभी इसमें दो चीज़ें, नफ्सियाती सेहत और नफ्सियाती मर्ज। जी नफ्सियाती सेहत एक ऐसी स्टेट है दिमाग की जिसमें आदमी खुद मुतमईन रह के दूसरों को मुतमईन रख सकता है। जी। अगर मुतमईन नहीं है तो आप सोच लो कितने मुतमईन आप में से अच्छा मुतमईन नहीं है तो उसको आप कर हाँ उसके लिए हर एक को संभालना जरूरी है। अब जो नफ्सियाती बीमारियाँ हैं, जी अब वो बीमारी अगर किसको है, जैसा स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, जी। डिप्रेशन की बीमारी है, दूसरे ओसीडी की बीमारियाँ हैं, अब ये नशा खुद बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी, जिसको भी लोग बीमारी नहीं समझते, एडिक्शन। तो एडिक्शन ये खुद बीमारी है। अब मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, अब वो भी उस बीमारी की शक्ल ले रहा है। जी। तो अब इससे बचने के लिए हर एक को क्या करना चाहिए, इसलिए हर एक को अपने खुद पहले असेसमेंट करना चाहिए कि मैं मुतमईन है या नहीं है। और अगर मुतमईन नहीं है तो मैं फिर वो स्पिरिचुअलिटी की बात करूँगा, आप उसमें जाके देखो कि मुझे यहाँ की क्या तालीमात है और ये मैं कितने तालीमात पे मैं अमल करूँ। सर मेरा एक सवाल है सर, अभी 40 साल आपको सक्सेसफुल हो गए पूरे, 40 साल हो गए ना? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो 40 साल में सर अभी आप कौन से कार्यक्रम में इसकी ज़रा जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए अभी तक तो मैं शुरू से, अभी मैं आपको अगर बताऊँ तो इस 40 साल में हमने काफ़ी लोगों के साथ काम किया इसमें। जी। मैं अंधश्रद्धा समिति वालों के साथ भी काम किया, जी। जो ये भूत बाधा वगैरह बाबा लोगों के अगेंस्ट काम करते हैं, जी। उनके साथ भी काम किया, काफ़ी जगह गया भी। हाँ उस पर काफ़ी मजमून भी लिखे मैंने, मराठी में काफ़ी मजमून लिखे, इंग्लिश में काफ़ी मजमून लिखे, उर्दू में काफ़ी मजमून लिखे कि इसके तारुफ से बेदारी लोगों का है। कई किताबें लिखी मैंने, मेरी किताब है दिमागी सेहत, मराठी में मानसिक स्वास्थ्य, और जिन जादू नफ्सियाती अमराज की किताब है। फिर इंग्लिश में मेरी एक किताब है नोबेल कुरान एंड साइकोथेरेपी, तो इस पर भी मैं रोशनी डाला। और इससे अलावा स्किज़ोफ्रेनिया, व्यसनाधीनता, इस पर भी किताबें, बच्चों के ताल्लुक से किताब लिखा मैं, बच्चों में प्रॉब्लम्स में, कैपेसिटीज और प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। तो बहरहाल मुख्तलिफ एरिए में हम हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रोग्राम लेते गए, काफ़ी प्रोग्राम लिए, सुसाइड पे प्रोग्राम लिए, दूसरे लोगों के मसाइल पे, दूसरे मसाइल पे लिए, बच्चों के मसाइल पे लिए, और स्कूल में भी हम काफ़ी प्रोग्राम लिए, कॉलेज में काफ़ी प्रोग्राम लिया। तो तकरीबन कॉलेज के हमारे पास काफ़ी यहाँ स्टूडेंट्स भी आते, तलबा साइकोलॉजी के आते, सोशल के आते, उसके बाद आपके नर्सिंग के आते, तो मुख्तलिफ स्टूडेंट, मेडिकल के भी स्टूडेंट यहाँ पर काफ़ी दिन आते थे। यहाँ हमने मेडिकल में इसमें DNB का साइकेट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी चलाया काफ़ी दिन तक जी। इसमें डिप्लोमा कोर्सेज भी चलाए हम इसमें साइकोलॉजी के। अब ये हर एरिया में जहाँ तक हो सके हमने इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश की। हालांकि मैंने कोर्ट में भी काफ़ी लेक्चर लिए, इस पर हमने वर्कशॉप लिए, एग्जीबिशंस किए, हमारे पोस्टर एग्जीबिशन मुख्तलिफ जगहों पे, तो ताकि इसकी बेदारी आवाम में हो। लेकिन इसके बाद भी आज भी जहनी सेहत के ताल्लुक से लोग इतने वो नहीं लगा, मगर पहले इसके बनस्बत इसमें काफ़ी फ़र्क है पहले, मगर उसके साथ बीमारी भी बढ़ती जा रही है। आज जैसी बीमारियाँ बढ़ रही, ये एडिक्शन, ये सबसे बड़ी बीमारी बढ़ती जा रही है, शराब की और तनाव की बीमारियाँ बढ़ते जा रही हैं। तो अब हम इस साल में जो प्रोग्राम ले रहे हैं जी, इस प्रोग्राम में हमने कॉलेज और स्कूल के बच्चों के लिए इससे कॉम्पिटिशन दे, हाँ इससे कॉम्पिटिशन किया जाएगी। इससे कॉम्पिटिशन में हमने हमारे स्कूल की तरफ से रखे थे, जिसका उन्वान था कि कम्युनल हार्मनी इन इंडिया। जी, कम्युनल हार्मनी, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत महसूस इसलिए हो रही कि बच्चे अभी जो कोरोना के बाद आए तो बच्चे बोला रहे वो हिंदू का लड़का मुसलमान के पास मत बैठ, मुसलमान लड़का बोला हिंदू के पास मत बैठ। तो हमने कहा कि बच्चों ने कहाँ से सीखा जी। हमने इसके पेरेंट पे वर्कशॉप भी लिए, इससे कॉम्पिटिशन भी लिए,
अल्हम्दुलिल्लाह इसी कंपटीशन में हमारे पास तकरीबन 450-500 लोगों के मज़ामिन आए, जिसमें से हमको उसके प्राइजेस देना है फर्स्ट सेकंड जी। थर्ड। वो भी हम 10 अक्टूबर को इंशाल्लाह यहाँ के प्रोग्राम में देंगे। जी। और ये भी जो प्रोग्राम सुने इसमें भी हमको प्राइजेस दे रखे हैं। जी। तो ये प्रोग्राम में आज जो डिबेट थी जी। वो थी जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली। जी। तो ये जो फैमिली में भी जो लोग बहरहाल उसमें भी अच्छी डिबेट हुई आज, जी। उससे भी मैं काफ़ी चीज़ें सीखा उनसे। जी। तो इसका भी क्या असर है, फिर बच्चों में मोबाइल का तालीम में क्या असर है, इस पर भी डिबेट कॉम्पिटिशन थी। जी। कल हमने एक पोस्टर कॉम्पिटिशन रखे जी। जिसमें ड्राइंग कॉम्पिटिशन है सुसाइड पे, जी। खुदकशी पे। तो मुख्तलिफ बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनके जो आइडियाज़ है जी। उसमें पेंट करेंगे। उसके बाद हमने इसमें और ये भी रखे, एलोकेशन कंपटीशन भी रखे। तो एलोकेशन कंपटीशन का भी मजमून है कोविड के पहले और कोविड के बाद बच्चों की तालीम पे क्या असर हुआ और मोबाइल का क्या असर है। इसके साथ हम एक नाटक का भी एक आइटम रखें जी। इसमें स्टिग्माफ्रेनिया, इसमें दिमागी बीमारी के साथ जो गलत फहमियाँ हैं जी। जो इसमें जो ये बाबा के पास जाना, इधर जाना, इलाज नहीं कराना या फिर इससे डरना, यहाँ है तो इसको पागलपन लोग बोलते हैं इसलिए नहीं आना। जी। तो ये किस्म के मसाइल को भी वो लोग उसमें उजागर करेंगे और इससे बच्चों में उसकी जितनी बेदारी होगी Awareness। तो ये अवेयरनेस बढ़ेगा, तो उतना ही बीमारियों से फ़ायदा हो सकता है, ये मेरा मानना है। सर एक ये है कि आप अपने तरफ से आवाम में एक बेदारी के नज़रिए से बोलिए एक वाज़ेह ठोस पैगाम क्या देना चाहते हैं तमाम मजमूई हालात के पेश नज़र, आपका पैगाम क्या है? देखिए मेरा पैगाम ये है कि हर एक ने अपनी इसमें, हाँ इसमें अब मैं जो पॉइंट कर रहा हूँ कि ये मेंटल हेल्थ के लिए हर एक ने अपनी कोशिश करना चाहिए। जी। पहली चीज़ उसे अपनी शख्सियत को उभारने के लिए कोशिश करना चाहिए। जी। और शख्सियत साजी किस अंदाज से करता हूँ, हर एक के लिए खुला मैदान है। जी। शख्सियत साजी चारों पहलू पे होती है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल। जी। बायोलॉजिकल यानी जिस्मानी तौर पे, जी। तो जिस्मानी तौर पे भी आदमी को फिट रहना चाहिए, जी। इसलिए उसके अपने एक्सरसाइज और ग़िज़ा पे तवज्जो देना है। जी। सोशल पे अपने ताल्लुकात सबसे अच्छे रखना है, घर वालों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, समाज के सब फर्दों से, सब किस्म के फर्दों से। जी। अपनी नफ्सियात की जो अपनी सोच है, अपनी सोच को पॉजिटिव सोच बनाना है। पॉजिटिव यानी मजबूत, जी। उसमें कोई नेगेटिव सोच नहीं लाना। किसी के बारे में गलत फहमियाँ पैदा करके मैं समझता हूँ बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। जी। गलत किस्म की सोच से ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा होती है, जी। इससे बचना। और स्पिरिचुअलिटी यानी अपना जो भी मज़हब, जी। इसकी तालीमात को समझ के पढ़ो और उस पर अमल करो। मेरा लफ्ज़ जोर समझ के इसलिए है, लोग बेसमझा किताबें बहुत पढ़ लेते हैं, जी। बस समझते हैं। जी। समझ के पढ़ने की कोशिश की जाए, उसको समझ के पढ़े तो वो अमल में आने में ज़्यादा मदद होती है। और अपने अमल में हम ये देखें कि हमारा वेलबींग कहने हैं, जी। हम खुश कहने हैं, समाधानी कहने हैं। जब हम ये करेंगे, जो चीज़ हमारे पास है उसमें हम जब तक ये नहीं करेंगे क्या जिसको हम बोलते हैं सीखना समझना बदलाव। इसमें ना, जी। जी। हाँ जिसमें समाधान जी। हमको नहीं है, तब तक हम खुश नहीं हो सकते। अच्छा सर, इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल जो बोलते हैं मैं बार वो हर हाल में हमको अल्हम्दुलिल्लाह पे जाना है। एक मेरा सवाल है, अभी तक कि आपने पागलपन लोगों का जो है तो इलाज किया है, लेकिन अभी तक के 40 या 45 साल में अभी तक कि कोई बाबा है आपके पास आया, उनका नाम पता बता सकते हैं, जो दावा करते थे कि हम इलाज करते पागलपन का, लेकिन वो खुद इलाज के वास्ते आए? देखिए से लोग आए, लेकिन मेरा प्रोफेशन एथिक्स ये कहता है कि मैं किसी का नाम आपको ना बताऊं। ये इसी के खिलाफ है, मगर मैंने बाबा लोगों का भी इलाज किया और बाबा भी आए। और ये फिल्म में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, दिमागी से ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। दिमागी बीमारी से इसका इलाज लेने के बाद में समझता हूँ आज अच्छे लीडर भी है, अच्छे डॉक्टर भी है, अच्छे वकील भी है, अच्छे इंजीनियर भी है, अच्छे जजेस भी है, अच्छे टीचर भी है और हर फील्ड के लोग हैं जिनको मैंने 40 साल में देखा। तो मगर इलाज ज़रूरी होता है, जहाँ ज़रूरी है वहाँ लेना चाहिए। और इसमें बाबा लोगों का भी इलाज है और बाबा लोगों ने भी आके कबूल करे। कुछ बाबा लोगों ने आके मेरे सामने सुबह भी करे कि नहीं हम गलत कर रहे थे, हम छोड़ देंगे, ये भी हुआ है। ऐसा नहीं, इसमें हमारा कहने का मतलब ये है कि लोग अगर जब तक आप अपने साथ जी खुद ये नहीं करेंगे क्या इंसाफ सच्चाई को नहीं सकेंगे, इंसान नहीं करें, आप दूसरों के साथ नहीं कर सकते। सही। तो पहले आप समझो कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। इसलिए हमारी जो तालीमात है, मैं ये काम कर रहा हूँ अल्लाह के रज़ा के लिए कर रहा हूँ, तो आप सोचो हर काम को
कि मैं अगर दूसरे को तकलीफ दे रहा हूँ तो इससे क्या है, अल्लाह की रजा जी नहीं है। ये बात ध्यान में रखो, किसी को भी हो। यहाँ तक तो आपके तालीमात में कुत्ता बिल्ली जानवर आप किसी को तकलीफ नहीं दे सकते, जी जी तो आप इंसानों को कैसे दे सकते हैं? और हर इंसान कोई भी हो, वो किसी मजहब का हो, आपको किसी भी बिना पे उसको तकलीफ देना नहीं है। आपका पूरा नाम बता दीजिए, आपका हॉस्पिटल का आपके जमाने मेरा नाम डॉक्टर अजीज अहमद खादरी, मेरा हॉस्पिटल है मेंटल हेल्थ सेंटर, जी खादरी मेंटल हेल्थ सेंटर। मोबाइल नंबर मेरा मोबाइल नंबर मैंने आपको क्या के लिए नहीं दर्शकों इस स्क्रीन पर दर्शकों को बता नंबर मत दे, बहुत हो अच्छा गया। अच्छा जी ओके ओके जी सर चलिए क्योंकि